श्री कृष्ण के विचारों को और उनके दिए गए उपदेशों को अगर आम इंसान अपने जीवन में लागू करता है तो ये धरती स्वर्ग जैसी हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों द्वारा हमें जीवन जीने की कला भगवत गीता के द्वारा समझाए हैं कुछ सुंदर विचार, जिससे आप सुखी जीवन जीने के रहस्यों के बारे में जानेंगे। आपको पसंद आए या आपको इन विचारों से जागृति का अनुभव हो तो इन्हें अपने जीवन में अपना। सुबह का समय और सूर्य की पहली किरण हमारे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। अगर वह शुरुआत ईश्वर भक्ति के साथ और कृष्ण जी की सुंदर सुविचार के साथ शुरुआत की जाए तो दिन स्वतः ही सकारात्मक और मंगलकारी हो जाता है। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पाठ की परेशानियों का तो आप कभी भी खुद से खुश नहीं रह पाएंगे। आपके पास जो है उससे संतुष्ट रहिए। चीजें जिस तरह है उसी में खुश रहिए। जब आपको एहसास हो जाता है कि आपके पास कुछ भी कमी नहीं है तो दुनिया आपकी है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को नियंत्रित करे, आपकी ऊर्जा को मुक्त करे और आपकी आशाओं को प्रेरित करें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अधिक रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेद किसी भी भौतिक भेद से बेहतर है क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करे। प्राकृतिक का बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ही बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान
व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म से नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नर्क के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यक्त होती है। जब बुद्धि व्यक्त होती है तब तक नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। प्रभु व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी हाँ ना कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा हाँ, और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में खुश रहने के बहुत से तरीके बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। ये कृष्ण का सबसे अच्छा जीवन पाठ है जो हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने और पुरस्कार की इच्छा से प्रभावित न होने की शिक्षा देता है। हमारे जीवन में सब कुछ आता जाता रहता है और इसलिए हम उनसे जुड़ नहीं सकते। हमारे जीवन में अच्छी और बुरी चीजें आती जाती रहती हैं, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हो सकता है चीजें हमारी अपेक्षा के अनुरूप काम ना करे। जीवन वास्तव में गुलाबों का बिस्तर नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरा है। ये गुलाब के साथ साथ कांटों का भी मिश्रण है। सही दृष्टिकोण से हम सभी जीवन में सभी प्रतिकूल चीजों से निपट सकते हैं। भगवान कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता में मन और विचारों को अत्यधिक महत्व दिया है और विचारों को अत्यधिक महत्व दिया है। भगवान कृष्ण के अनुसार पहला कदम स्पष्ट, शांत और एकत्रित दिमाग विकसित करके किसी भी स्थिति पर स्पष्टता हासिल करना है। एक तरीका है आत्मनिरीक्षण, दूसरा तरीका है अपने आप को उस स्थिति से दूर करना, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से, जहां आप इसे एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं और इसके बारे में विहंगम दृष्टि रखते हैं। हम हमेशा काम पर या घर पर हमारे साथ घटित हुई किसी भी चीज को दोबारा देख सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि अगर हमने कुछ चीजों को जो घटित हुआ उससे बिल्कुल अलग तरीके से किया होता तो क्या होता। इस तरह जो कुछ हुआ उसके बारे में विलाप करने के बजाय हम जो हुआ उस पर नियंत्रण रखेंगे। प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण की सबसे बार दोहराई जाने वाली सलाह निष्काम कर्म है। बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा किए कर्म करना हमारे अधिकांश निर्णय में और मेरा पर आधारित होते हैं और हम प्रभावित होते हैं क्योंकि हम उनके परिणामों और परिणामों के बारे में सोचते हैं। अहंकार या अहम भाव हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। जब भी हम निस्वार्थ विचारों और कार्यों में संलग्न होते हैं जो दूसरों के कल्याण में योगदान करते हैं, तो हम मन की उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे और हम ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी परियोजनाओं में बिल्कुल अजनबी भी
हमारी मदद कर रहे हैं परिणाम के प्रति। हमारी आसक्ति के कारण जीवन दुखम निराशा जनक आदि हो जाएगा जब भी हम निस्वार्थ विचारों और काम में संलग्न होते हैं जो दूसरों के कल्याण में योगदान करते हैं, तो हम मन की उच्च अवस्था में प्रवेश करेंगे और हम ये देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारी परियोजनाओं में बिल्कुल अजनबी भी हमारी मदद कर रहे हैं परिणाम के प्रति। हमारी आसक्ति के कारण जीवन दुखम निराशा जनक आदि हो जाएगा जब हम अपने आप को परिणाम से मुक्त कर लेंगे और इसके बजाय निस्वार्थ कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम बहुत खुश होंगे। लोग सत्य को ना जानने के कारण बुरे कर्म करते हैं, जैसे कोई बच्चा आग में हाथ डालता है, आग बच्चे का हाथ जला देती है और फिर बच्चा सबक सीखता है कि आग जलाती है। बच्चे ने पाप नहीं किया तो पाप का अर्थ है इस सत्य की अज्ञानता कि हम वास्तव में आत्मा है, शरीर के भीतर अमर आत्मा है, और इस गलत विश्वास के साथ रहना कि हम नाशवान भौतिक शरीर है। यही कारण है कि हिंदू मोक्ष को आत्म साक्षात्कार के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह महसूस करना कि वास्तव में शरीर के भीतर अमर आत्मा है।